शुरुआत में हमें लिटिल डक, कॉइन्स का ग्लास और कैमरा दिखाया जाता है जो हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखा था। देन हीरा और कियोई को देखते हैं जो बेड पर सोए हुए थे और उन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल और सॉफ्ट सा कर्टन ओढ़ा हुआ था। हीरा कुछ कहता है और उस कर्टन को अपने ऊपर से हटाता है। देन वो कियोई की तरफ देखता है और उसके फेस पर से भी वो कर्टन हटा देता है। वो देखता है कि कियोई सोते वक्त सच में बहुत प्रिटी लग रहा था। वो सॉफ्टली उसके चिक्स को पकड़ता है, देन उसे किस करने वाला था। तभी अचानक उसे नोगुची सेन की आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद टूट जाती है। हीरा सपना देख रहा था। हीरा अपनी वॉच पर टाइम देखता है। नोगुची उसे कहते हैं तुम्हें शूटिंग के लिए जल्दी रेडी होना है। इसके बाद हीरा और नोगुची सेन का एक और असिस्टेंट फोटो शूटिंग्स का सामान लेकर जा रहे थे। तभी वो असिस्टेंट उससे कहता है ये किंग कौन है। देन हमें कियोई और एना को दिखाया जाता है जो एक एड की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद एना कियोई से हीरा के बारे में पूछती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। कियोई एना को अपनी और हीरा की स्टोरी बताता है। दूसरी तरफ हीरा भी उस असिस्टेंट को कियोई के बारे में बता रहा था कि वो स्कूल का सबसे हैंडसम और फेमस लड़का था। लड़कियां उसके पीछे पागल रहती थी और वो पूरे दिन लोगों से घिरा रहता था और वो हर चीज में परफेक्ट था। कियोई कहता है जब मैंने हीरा को देखा तो वो मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने अजीब लड़के को कभी नहीं देखा था। हीरा कहता है कियोई बहुत ही ब्यूटीफुल और प्लेफुल था। कियोई कहता है हीरा बहुत अजीब था पर मैंने देखा कि वो लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर दोनों एक साथ कहते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में प्यार दिखाई देता है। यहाँ पर पास्ट की स्टोरी खत्म हो जाती है और एना कियोई से कहती है लगता है हीरा तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। कियोई उसे बताता है कि हीरा ने उसका एक टेम्पल बनाकर रखा है जहाँ पर उसने उसकी सारी फोटोग्राफ्स और पसंद की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो गया था। जब वो उस टेम्पल को देख रहा था तभी वहाँ पे हीरा आ जाता है और उसे मना करने लगता है। ये देखकर एना हंसती है और कहती है वो सच में बहुत क्यूट है और तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। शायद वो तुम्हें अपने किंग की तरह मानता है। इतना कहने के बाद एना शांत हो जाती है। शायद इसे ही ट्रू लव कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हीरा अपना काम खत्म करके कियोई की शूटिंग साइट पर जाता है जहाँ वो सितारा से मिलता है। सितारा जो कि एना का फैन था वो कहता है एना ने अपने इंटरव्यू में कियोई की तारीफ की थी, वो सच में बहुत अच्छी है। देन उसे एना की एक फोटोग्राफ्स बुक दिखाता है जिसमें उसने उसकी सारी फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करके रखा हुआ था। वो उसे देखकर कहता है ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है और वो कहता है एना सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो हीरा स्माइल करता है और वो कियोई की तरफ देखकर कहता है वो इटर्नल है। इन दोनों हैंडशेक करते हैं। हीरा फिर घर आता है और जो सामान वो डिनर के लिए लेकर आया था वो उसे किचन में रखता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है सामने नाहो चैन और उसका बेटा तोमोए खड़ा था। उन दोनों के जाने के बाद कियोई घर आता है और हीरा से उसकी शूटिंग के बारे में पूछता है, पर कियोई देखता है कि हीरा थोड़ा परेशान लग रहा था तो वो उससे कहता है क्या बात है और तुमने इतनी सारी डिशेस क्यों बनाई है। हीरा लेकिन उसे इग्नोर करता है और उससे कहता है देखो मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, जल्दी से आकर खा लो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कियोई फिर अचानक उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है बताओ क्या बात है। हीरा उसे बताता है कि यहाँ नाहो चैन आई थी और थोड़ी परेशान लग रही थी। हीरा फिर कियोई से इसके लिए माफी मांगता है। कियोई कहता है कोई बात नहीं और उसे फूड खिलाने को कहता है। हीरा फिर उसे अपने हाथों से फूड खिलाता है। डिनर करने के बाद हीरा डिशेस वॉश कर रहा था तभी कियोई आता है और उसे पीछे से हग कर लेता है और शायद दोनों यहाँ पर नया अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। दोनों फिर बाथटब में होते हैं और बात ले रहे थे। तभी हीरा कियोई से कुछ कहता है। कियोई उसे फिर अपने हाथ पर किस करने को कहता है। हीरा उसके हाथ पर सॉफ्टली किस करता है और कियोई शाय फील करते हुए अपना फेस मिरर की तरफ कर लेता है। हीरा उसके पास जाता है और कहता है तुम शाय फील करते हो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। कियोई कहता है कौन शाय फील कर रहा है। हीरा उसका चिन पकड़ता है और उसका फेस मिरर की तरफ दिखाते हुए कहता है देखो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। देन उसके नेक पर किस करने लग जाता है और कियोई की बॉडी शिवर करने लगती है जैसे कियोई ने खुद को हीरा के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक हॉट एंड स्टीमी सीन दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही प्रिटी था। अगली सुबह हीरा और कियोई एक अपार्टमेंट देखने जाते हैं जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और हीरा कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो वहाँ के अपार्टमेंट की सारी खिड़की और दरवाजों को खोलकर देखने लग जाता है। उसे देखकर दोनों बहुत खुश लग रहे थे और शायद उसे लेने के लिए दोनों तैयार भी हो जाते हैं। अगले सीन में कियोई मैगजीन रीड करते समय सो गया था और हीरा उसके लिए टी लेकर आता है।
देन अपना फोन चेक करने लगता है। तो कियो इससे कहता है तुम हमेशा फोन पर ये क्या देखते रहते हो। तो हीरा उसे उसके फैन क्लब के बारे में बताता है जिसका नाम उन लोगों ने इटर्नल रखा था और उसका एक ऑफिशियल अकाउंट भी था जहाँ पर वो सभी एक दूसरे के साथ अपडेट शेयर कर सकते थे। कियो इन कमेंट्स को पढ़कर कहता है ये सब क्या है। हीरा कहता है ये हमारा स्लोगन है जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है। कियो इसका कोई जवाब नहीं देता है। तो हीरा उससे सॉरी कहता है। कियो कहता है सॉरी क्यों कह रहे हो। तो हीरा उससे एना के बारे में पूछता है। कियो उसे बताता है कि वो ठीक है। हीरा फिर उससे किसी बात को लेकर फिर से सॉरी कहता है। तो कियो उसकी चिक्स को पकड़ लेता और कहता है तुम बार बार सॉरी क्यों कह रहे हो, अगर तुमने एक बार और सॉरी कहा ना। तो हीरा कहता है ठीक है। देन वो अपने कॉलेज चला जाता है और वहाँ सभी अपने कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हीरा उन्हें बताता है कि वो नामुरा कंपटीशन जीतना चाहता है, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये फोटोग्राफी वर्ल्ड का सबसे टफ कंपटीशन था। हीरा जब उसके बारे में फोन पर सर्च कर रहा था तभी नोगुची सैन उसे देख लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये वो कंपटीशन जीत चुके हैं और उसके जाने के बाद वो ट्रॉफी की तरफ देखने लगते हैं। सभी फिर एक वाटरफॉल के पास खड़े थे जहाँ पर नोगुची सैन एना की फोटो शूटिंग करने वाले थे। नोगुची सैन का असिस्टेंट हीरा से कहता है कि वो एना को कॉफी देकर आए। हीरा एना को कॉफी देता है और एना उसे थैंक्स कहती है। नोगुची फिर एना की फोटो शूटिंग करते हैं जिसे देखकर हीरा पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि एना सच में बहुत प्रिटी लग रही थी और मिस्टर नोगुची भी बहुत अमेजिंग फोटोग्राफर है। फोटो शूट खत्म करने के बाद हीरा उन फोटोज में से अच्छी फोटोज को पिक कर रहा था। तभी वहाँ पर नोगुची आते हैं और उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम लोग को घर नहीं जाना है। उनका दूसरा असिस्टेंट वहाँ से घर चला जाता है। नोगुची हीरा से कहते हैं क्या तुम्हें घर नहीं जाना। हीरा कहता है मैं बस ये काम खत्म करके चला जाऊंगा। यहाँ पर नोगुची और हीरा के बीच एना को लेकर कुछ कन्वर्सेशन होती है, शायद ये कियोई से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हीरा थोड़ा परेशान लग रहा था। देन वो बेड शीट्स पर कवर लगा रहा था। तभी वहाँ पे कियोई आता है और वो भी उसकी हेल्प करने लग जाता है पर उसे कवर लगाना नहीं आ रहा था। तो हीरा उसकी कवर लगाने में हेल्प करता है। कियोई इसे थैंक यू कहता है। हीरा कहता है इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। देन वो हीरा को बताता है कि कल नोगुची सैन के साथ उसकी फोटो शूट है। ये सुनकर हीरा थोड़ा परेशान दिख रहा था, जैसे उसे जलन हो रही हो कि कियोई की फोटो की और लेने वाला है। वो अचानक से कियोई के ऊपर आ जाता है और उसके निक पर किस करने लगता है और वो किस करते वक्त इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि इससे कियोई को तकलीफ हो रही है। जब कियोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। तब जाकर हीरा अपने होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। वो कियोई से सॉरी कहता है। कियोई कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन हीरा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो कियोई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो रूम से बाहर चला जाता है और कियोई समझ नहीं पाता कि आखिर उसे क्या हो गया है। अगले दिन कियोई फोटो शूट के लिए रेडी होता है तो नोगुची सैन उसे देखकर कहते हैं तुम सच में बहुत हैंडसम हो, एना तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। कियोई उन्हें थैंक यू कहता है। देन नोगुची सैन उसकी फोटो क्लिक्स करते हैं। कियोई फिर उनसे हीरा के बारे में पूछता है तो उनका असिस्टेंट उसे बताता है कि आज हीरा नहीं आया है। नोगुची सैन फिर कियोई को कॉफी देते हैं और उसे हीरा के बारे में बताते हैं कि वो एक अच्छा असिस्टेंट है और बहुत टैलेंटेड है और वो नामुरा फोटो कॉन्टेस्ट भी जीतना चाहता है जो उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ये सुनकर कियोई को थोड़ा बुरा फील होता है। देन हीरा को दिखाया जाता है जो कियोई के शूटिंग साइट पर होता है और सभी फैंस कियोई का वेट कर रहे थे। तभी एक लड़की को एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर लिखा हुआ था कि एना और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ देखा गया है। ये न्यूज पूरी तरह से फैल चुकी थी। ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। सितारा उस न्यूज को देखकर कहता है क्या एना ठीक होगी। देन एना को दिखाया जाता है जो परेशान दिख रही थी और बेड पर लेटी हुई थी। फिर कियोई उनसे मिलने आता है। कियोई एना से कहता है क्या आपने कुछ खाया, आपको पहले कुछ खा लेना चाहिए, मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो रूम सर्विस के फूड मेन्यू को देखने लगता है। एना उससे कहती है सॉरी लेकिन क्या तुम यहाँ इतनी दूर मेरे लिए स्पेशल ट्रिप करके आए हो, मेरी वजह से ऑफिस के सभी लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ना। एना और उस एक्टर को लेकर जिसका नाम किरिया कुन था रूमर्स बहुत ज्यादा फैल गए थे जिसकी वजह से एना को मीडिया से छुपकर एक होटल में रहना पड़ रहा था। कियोई कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हर कोई आपको लेकर परेशान है, क्या आप किरिया कुन से मिली थी। एना कहती है हाँ, हमारी दोनों कंपनी चाहती है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें, नहीं तो हमारे कैरियर पर इफेक्ट पड़ेगा और इसलिए भी क्योंकि किरिया कुन वेडिंग मैगजीन और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट करता है। अगर हम ब्रेकअप नहीं करेंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। हमने डेट करना तब शुरू किया था जब किरिया कुन ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था
क्योई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। एना कहती है लेकिन ये सिर्फ मेरी और किरिया-कुन के बारे में नहीं है, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये सुनकर कियोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो समझ गया था कि एना के कहने का क्या मतलब है और शायद कियोई भी कहीं न कहीं इसी सिचुएशन का सामना कर रहा था। तभी वहाँ उसका मैनेजर आता है और उसे वहाँ से वापस चलने को कहता है। वो टेबल पर फ्रूट का ट्रे रखता है जो वो एना के लिए लेकर आया था और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एना को इस हालत में देखकर कियोई को बहुत बुरा फील हो रहा था और जब वो वापस जा रहा था तभी किसी ने चुपके से उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली थी। कियोई घर आता है, हीरा उसका वेलकम करता है, देन उससे पूछता है मैंने सुना है कि टीवी सीरीज की शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। कियोई कहता है हाँ, क्योंकि एना इस हालत में नहीं है कि वो अभी शूटिंग कर सके और न ही लोगों के सामने आने की हालत में है। इस र्यूमर के कारण उनका एक कमर्शियल भी पूरी तरह से फेल हो गया और उनकी मूवी की शूटिंग भी रोक दी गई है। हीरा ये सुनकर कहता है एक स्टार के साथ ऐसा होता है। कियोई कहता है हाँ, इमेजिन करो कैसा लगता होगा जब आपको प्यार और वर्क दोनों में ही झटका मिलता है। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टडी और कॉलेज छोड़ देने के बराबर है, जैसे नोगुची सेन ने तुम्हें तुम्हारे काम से निकाल दिया हो और उसी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा ब्रेकअप हो जाए। सोचो वो कितना पेनफुल होगा हम दोनों के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम काम की शुरुआत शुरू से कर सकते हैं लेकिन प्यार हमें दोबारा नहीं मिल सकता। और एना इन सारी बातों से पहले से ही परेशान है और अगर वो इस हालत में अकेली रहेगी तो उनकी मेंटल सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सुनकर हीरा कहता है क्यों न हम उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला ले। कियोई को ये सुनकर शॉक लगता है। वो कहता है क्या तुम एना के साथ रहना चाहते हो? हीरा कहता है नहीं, हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। कियोई कहता है फिर इससे एना के लिए क्या बदलेगा? वो तो पहले की जैसे अकेले ही रहेंगी ना। हीरा कहता है उनके साथ नाहो चैन रहेगी। कियोई कहता है लेकिन अगर उन्होंने मीडिया को बता दिया तो क्या होगा? हीरा कहता है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोस्टली वो उन रिपोर्टर से नफरत करती है। क्या तुमने मैगजीन पर उस पॉलिटिशियन के बारे में न्यूज पढ़ी थी जिसे चीटिंग के चलते सस्पेंड कर दिया गया है? कियोई कहता है हाँ। हीरा उसे बताता है कि दरअसल वही नाहो चैन का हस्बैंड है। ये सुनकर कियोई को शॉक लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एना हीरा के घर आती है और सभी उसका वेलकम करते हैं। नाहो चैन अपनी बेटी टोमोई से कहती है कि वो उसे हेलो कहे। टोमोई कहता है कि उसने एना को टीवी पर देखा है। ऐसा कहने के बाद वो हीरा के पीछे जाकर छुप जाता है और शाय फील करने लगता है। कियोई उसे टीज करने लगता है और कहता है टोमोई को एना पसंद है। टोमोई फिर एम्बेरस फील करते हुए उसे मजाक में मारने लग जाता है। देन कियोई और एना एक साथ बैठे होते हैं। हीरा उन दोनों के लिए टी लेकर आता है। एना कियोई को इसके लिए थैंक यू कहती है तो कियोई उसे बताता है कि आइडिया हीरा का था। एना हीरा को इसके लिए थैंक यू कहती है और बताती है कि अगर वो इस सिचुएशन में होटल में अकेले रहती तो पता नहीं उसका क्या होता और सभी लोग उसके लिए परेशान होते। देन कियोई से कहती है कि उसे उससे जलन हो रही है कि उसके पास हीरा जैसा रिलायबल बॉयफ्रेंड है। कियोई कहता है आप इसके इनोसेंट फेस पर मत जाना, ये कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जो बहुत डिस्गस्टिंग होती है। एना कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? हीरा कहता है कोई बात नहीं, ये मुझे हाई स्कूल से सुनने की आदत है। एना इस पर हंसने लगती है तो हीरा उसे बताता है कि ऐसा सिर्फ उसे कियोई ही कह सकता है, कोई और नहीं, क्योंकि कियोई इसके लिए बहुत स्पेशल है। एना कहती है मैंने भी सोचा था कि मैं किरिया-कुन की स्पेशल वन बनूंगी लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर हीरा कहता है हमें इन हालातों में भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, हमें दृढ़ रहना चाहिए। इवन मुझे कोई पहचानता ना हो लेकिन जब तक मेरे दिल में एक शाइनिंग स्टार है तब तक मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जी सकता हूँ और जब वो शाइनिंग स्टार गायब हो जाएगा तो मैं भी उसके साथ गायब हो जाऊंगा। और भले ही क्यों न मेरी मौत मेरे सामने हो लेकिन फिर भी मैं अपने उस शाइनिंग स्टार को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी आखिरी सांस तक। तभी अचानक वो कहता है सॉरी मैं अपनी बातें करने लगा था। एना उससे कहती है तुम्हारा शाइनिंग स्टार कौन है? हीरा कहता है मेरा शाइनिंग स्टार कियोई है और जब तक वो उसके साथ है उसके लिए मैटर नहीं करता कि अगर पूरी दुनिया भी उसे रिजेक्ट कर देती है या फिर उसे पसंद करती है, क्योंकि कियोई उसका शाइनिंग स्टार है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर नाहो चैन उसे किचन में हेल्प के लिए आवाज देती है। हीरा चला जाता है। एना कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड ग्रेट है। अगले दिन हीरा कियोई की बैग पैकिंग में हेल्प कर रहा था। जैसा दोनों ने डिसाइड किया था कि एना जब घर आएगी तो वो दोनों कहीं और जाकर रहेंगे। कियोई कहता है तुम मेरे साथ रहोगे पर अभी हमें मीडिया से थोड़ा बचकर रहना होगा, इसलिए अगर तुम काम पर जाओ तो नोगुची सेन के साथ ही रहना। हीरा कहता है तुम अपने लिए कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ लो, मैं नोगुची सेन के साथ ऑफिस में ही रह लूंगा।
क्योई कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें बात करने की समझ है या नहीं। हीरा कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। जो ऐना के साथ हुआ है मैं नहीं चाहता वो तुम्हारे साथ भी हो और तुम्हें भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़े। इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों अभी अलग रहें। मिस्टर ब्रैड भी यही कह रहे थे कि तुम्हें अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और मुझे फिलहाल के लिए तुमसे दूर रहना चाहिए, और मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मैं कियोई का नंबर 1 फैन हूँ। ये सुनकर कियोई को बहुत गुस्सा आता है। वो हीरा से कहता है तुमने क्या कहा। हीरा कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। कियोई कहता है मैं नाराज नहीं होता अगर तुम्हारा ब्रेन सर्किट अचानक यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने लगता, क्योंकि मुझे तुम्हारी ऐसी डिस्गस्टिंग बातों की आदत है। पर तुमने जो अभी कहा कि तुम मेरे फैन हो, तो क्या तुम मेरे सच में फैन हो। हीरा कहता है हाँ। क्योई गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फैन नहीं। तुम्हारा फैन कहने से क्या मतलब था। अगर तुमने झूठ बोला है तो अच्छा है। हीरा कहता है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें हमेशा हर टाइम अपने पास चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक तुम इस दुनिया में हो और मुझसे दूर भी हो उतना मेरे लिए काफी है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और तुम रह भी सकते हो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। ये सुनकर कियोई को बहुत बुरा फील होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हीरा से कहता है ये सच है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अलग रहने की बात क्यों कह रहे हो, लेकिन क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। हीरा कहता है हाँ। कियोई कहता है लेकिन इस बात से इसे दबाया नहीं जा सकता कि तुम पहले वाले हीरा नहीं हो, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। क्या तुम वही हीरा हो जिसने मेरे लिए गुस्से में अपना होश खो दिया था और सिरुता को मारा था। लगता है वो हीरा कहीं खो गया है। सॉरी मैं थोड़ी अजीब बातें कर रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। हीरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो कियोई उससे कहता है अब तुम्हारे पास फोटोग्राफी करने के लिए कुछ नहीं बचा है ना। ये मैंने नोगुची सेन से सुना है। उस दिन नोगुची सेन ने कियोई को ये भी बताया था कि अब हीरा फोटोग्राफी नहीं कर रहा है। हीरा इस पर कोई जवाब नहीं देता है और कियोई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हीरा नोगुची सेन के ऑफिस के रूफटॉप पर लेटा हुआ था और सोच रहा था अगर कियोई सच में एक स्टार होता और ऐसा यूनिवर्स होता जहाँ पर दो लोगों की सोच को बैलेंस नहीं करना पड़ता और ना ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम होती और ना ही कोई नामुरा अवार्ड होता। अगर ऐसा कोई यूनिवर्स होता तो कितना अच्छा होता जहाँ हम दोनों मिल पाते। हीरा यही सब सोच रहा था, तभी उसे नोगुची सेन की आवाज सुनाई देती है। वो उसे रेमन बनाने के लिए कहते हैं। हीरा फिर नोगुची सेन के लिए रेमन बनाता है। नोगुची सेन कहते हैं ये बहुत टेस्टी है, लेकिन हीरा के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। तो नोगुची सेन कहते हैं क्या हुआ, ये तो एक असिस्टेंट की ड्यूटी है ना कि वो अपने बॉस के खाने पीने का ध्यान रखे, तो फिर तुमने अपना ऐसा फेस क्यों बना कर रखा है। हीरा कहता है मुझे लगता है आपको कहना चाहिए था कि आपके पेरेंट्स और पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए खाना बनाए। नोगुची सेन कहते हैं तुम इडियट हो। अगर तुम अपने पेरेंट्स और लवर से बात करते हो और उनसे कहोगे कि वो तुम्हारे लिए खाना बनाए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इसलिए मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ, वो भी कभी कभार जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। ऐसा कहने के बाद उसे भी वो फूड खाने को कहते हैं। हीरा थैंक यू कहता है। नोगुची सेन उसे बताते हैं कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट का ईमेल रीड कर रहा था। वो नामुरा अवार्ड जीतना चाहता है, लेकिन वो ईमेल बहुत ही अजीब था। एक्चुअली ये ईमेल हीरा का था। हीरा कहता है वो स्टूडेंट बहुत एम्बैरेस फील कर रहा होगा। नोगुची सेन कहते हैं इससे भी ज्यादा शेमफुल बात ये है कि वो स्टूडेंट बहुत ही यंग है और एनर्जेटिक है, फिर भी पूरी तरह से कोशिश नहीं करना चाहता है। वेल आजकल तुम मुझे अपनी फोटोग्राफी चेक करने के लिए नहीं देते हो, क्या बात है। हीरा कहता है क्योंकि उसने आजकल फोटोग्राफी करना बंद कर दिया है। नोगुची सेन कहते हैं तुम जानते हो मैं भी ऐसा ही करता था। जब मेरे पास कुछ भी शूट करने के लिए नहीं होता था तो मैं फोटोग्राफ्स नहीं लेता था। हीरा कहता है उसने फोटोग्राफ्स क्लिक करना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि और भी लोग हैं जो उससे ज्यादा अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन उसके लिए फोटोग्राफी को गिव अप करना बहुत ही मुश्किल है। मैं जानता हूँ मुझे खुद को इसके लिए रोकना चाहिए। मैं बहुत स्टूपिड, एरोगेंट और इग्नोरेंट हूँ। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है ना। नोगुची सेन कहते हैं ये प्यार है। अगर आप किसी ऐसे चीज से मिलते हो जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से इन्फेक्चुएट हो जाते हो और आपको लगता है कि उससे ब्यूटीफुल चीज कोई हो ही नहीं सकती, तो आपको डर लगता है कि आप उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से कैमरे पर कैप्चर कर पाओगे या नहीं। फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई एनिमल्स या फिर कोई सीनरी ही क्यों ना हो। क्या तुमने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है।
हीरा कहता है नहीं। नोगुची सेन कहते हैं अगर तुमने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया है तो तुम्हें फोटोग्राफी करनी चाहिए। हीरा कहता है मैं नहीं कर सकता। नोगुची सेन फिर उसे चीयर करने लगते हैं और कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम्हें फोटोग्राफी करनी चाहिए, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम फोटोग्राफी करना चाहते हो। नोगुची सेन कहते हैं हमारे जैसे क्रिएटर ऐसे ही होते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा रहता था और मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा कूल हूँ और मेरे सामने सारी चीजें एक्सट्रीमली बोरिंग है। मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाया करते थे कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, मुझे फोटोग्राफी के अलावा और कुछ नहीं आता। हीरा कहता है पर मैं आप जैसा नहीं हूँ। नोगुची सेन कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस को तुम्हारे सेल्फ कॉन्शियस से जज किया जाता है और मिली हुई अपॉर्चुनिटी भी कभी भी छिन सकती है, इसलिए तुम्हें उसका यूज करना चाहिए। हीरा कहता है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नोगुची सेन इसका कोई जवाब नहीं देते। वो हीरा को बताते हैं कि उन्होंने एक ईमेल रीड किया जो कि एक लड़के का है पर उसने अपना नाम नहीं लिखा है। उस ईमेल को रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो लड़का किसी चीज को खोने से बहुत डरता है जो उसे बहुत प्यारा है। देन वो एक आर्टिकल रीड करते हैं और हीरा से कहते हैं ये आर्टिकल उसी यंग एक्टर के बारे में है जिसका अभी अभी मैंने फोटो शूट किया था। उस पर लिखा हुआ था एना का थ्रू लव कियोई है और उन दोनों को होटल से बाहर आते हुए देखा गया है। अगले सीन में कियोई का डायरेक्टर उससे सॉरी कहता है क्योंकि वो उन रिपोर्टर्स को इन आर्टिकल को छापने से नहीं रोक पाया। कियोई कहता है कोई बात नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। उसका मैनेजर उससे कहता है ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि इससे एना और किरियाकुन के लव अफेयर को छुपाया जा सके। हीरा उन कमेंट्स को रीड कर रहा था जो कियोई के बारे में थे और वो बहुत ही बुरे थे। तभी वहाँ नोगुची सेन आते हैं और उसे बताते हैं कि कल एना, कियोई और किरियाकुन की फोटो शूट है। ये सुनकर हीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नोगुची सेन से कुछ कहने वाला था पर नोगुची सेन उससे कहते हैं कि वो उसका वो काम नहीं कर सकते, पर एक शर्त पर मैं तुम्हारी इस विश को पूरा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे हंसा सको तो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम हीरा हो। तभी हीरा उन्हें बताता है कि वो ईमेल उसी ने लिखा है। नोगुची सेन कहते हैं क्या वो तुमने लिखा था, और वो हंसने लग जाते हैं। देन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कियोई उन सारे कमेंट्स को देखता है जो उसके बारे में लिखे हुए थे और कहता है चाहे वो सफाई देने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले पर वो लोग उसे ही गलत समझेंगे। तभी उसे हीरा का मैसेज रिसीव होता है। वो उससे पूछ रहा था क्या वो दोनों फोन पर बात कर सकते हैं। अगली सुबह किरियाकुन नोगुची सेन की स्टूडियो पर होता है और वहाँ एना की कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था। दूसरी तरफ नोगुची सेन किरियाकुन के मैनेजर से कह रहे थे कि वो किरियाकुन से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। किरियाकुन ये सारी बातें सुन लेता है और नोगुची सेन से कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोगुची सेन उससे पूछते हैं कि तुम अचानक ये फोटो क्यों शूट करवा रहे हो, लेकिन किरियाकुन इसका कोई जवाब नहीं देता। नोगुची सेन कहते हैं कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है और शायद तुम भी उससे मिलना चाहते हो। एना वहाँ आती है। एना को देखकर किरियाकुन को शॉक लगता है पर वो तुरंत जाकर उसे गले लगा लेता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। ये प्लान हीरा का था। हीरा अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पर कियोई आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। हीरा कहता है नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कियोई कहता है तो फिर हम वहीं अपने पुरानी वाली जगह पर मिलेंगे, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूंगा। कियोई नदी के पास उसका वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर अचानक कोई आता है और उसके सर पर वार करता है। जब कियोई की आँख खुलती है तो वो देखता है वो रिबन से बंधा हुआ था। सितारा उससे कहता है तुम उठ गए, मैंने तुम्हारा फोन लिया था एना से बात करने के लिए। कियोई समझ जाता है कि सितारा एना का फैन है और इसे भी गलतफहमी हुई है। वो सितारा से कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। सितारा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों एक ही होटल में थे। उसे एना पर विश्वास है, वह ऐसा नहीं कर सकती, तुमने ही कुछ किया होगा। वो टीनेजर से काम कर रही है और उसने कियोई कुन को चुना, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है और हम फैंस भी यही चाहते हैं। लेकिन वो तुम जैसे किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकती, तुम जैसे न्यू कॉमर को तो बिल्कुल नहीं। ये बात मैं एना को डायरेक्टली बताना चाहता था और शायद तुम मेरी बातों को समझ सकते हो क्योंकि मेरी तरह तुम्हारा भी एक फैन है। दूसरी तरफ एना हीरा को कियोई की किडनैपिंग के बारे में बताती है। ये सुनने के बाद हीरा को शॉक लगता है और वो तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ पर कियोई को किडनैप करके रखा गया था। कियोई सितारा से कहता है वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे अलग है। वो मेरी केयर करता है लेकिन वो खुद की चिंता नहीं करता। वो तुमसे ज्यादा पागल है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। अगर उसे ये बात पता चल गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर सितारा को गुस्सा आता है और वो नाइफ निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ हीरा आता है और उसे कियोई से दूर फेंक देता है। कियोई हीरा की तरफ देखता है तो वो बहुत गुस्से में लग रहा था, जैसा उसने अपने स्कूल टाइम पर उसे देखा था। हीरा सितारा को मारने लग जाता है। कियोई उसे मना करने की कोशिश कर रहा था तो कियोई की आवाज सुनकर अचानक रुक जाता है
और कियोई के पास जाता है और उसके सारे रिबन्स खोल देता है। सितारा हीरा से कहता है, तुम तो मुझे समझ सकते हो, सिर्फ एना ही मेरी एग्जिस्ट की प्रूफ है। हीरा उससे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि दूसरा पर्सन भी तुम्हारी तरह ही बिहेव करे तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक फैन हो। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि कियोई ठीक है और इस वर्ल्ड में है। मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। सितारा कहता है, वो उन सबको मार डालेगा। हीरा कहता है, अगर तुमने कियोई को छूने की भी कोशिश की तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी अचानक हीरा कियोई से कहता है कि वो यहाँ से पहले चला जाए। कियोई उसकी बात नहीं मान रहा था तो वो उसे जोर का धक्का दे देता है। कियोई चला जाता है। उसके जाने के बाद वो फिर से सितारा को पीटने लगता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए। सितारा बेहोश हो गया था। हीरा वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी सितारा पीछे से आ जाता है और नाइफ से उसे स्टेप करने की कोशिश करता है। लकीली हीरा बच जाता है और दीवार से जाकर टकरा जाता है। दीवार से टकराने के कारण हीरा को चोट लगी थी और वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में सोच रहा था कि क्या वो हेवन में है या फिर वो कोई सपना देख रहा है, जिसमें कियोई खुद चलकर उसके पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है और उनके चारों तरफ रेड रोजेस फैले हुए थे। कियोई रो रहा था। हीरा हमेशा की तरह उसके हाथों पर किस करता है। हीरा को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। हीरा को लग रहा था कि ये एक सपना है, लेकिन ये सच था। कियोई सच में रो रहा था और उससे कह रहा था, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूँगा। हीरा अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है, क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट है। कियोई चाहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो। दूसरी तरफ कियोई का रो रो कर बुरा हाल था। उसका मैनेजर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर कियोई हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हीरा सोच रहा था वो हेवन जाना चाहता था, पर शायद गॉड नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किंग की और सेवा करूं और उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है सामने नाहो चैन थी और उसका बेटा तोमोए था। वो नाहो चैन से पूछता है कि उसे क्या हुआ था। नाहो चैन उसे बताती है उसके सर पर चोट लगी थी। हीरा कियोई के बारे में पूछता है। नाहो चैन उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। वो पूरे टाइम तुम्हारे पास ही बैठा हुआ था। वो अभी अभी यहाँ से गया है, लेकिन वो प्रिजनर, वो उसने एक्सीडेंटली खुद को ही स्टेप कर लिया था। नाहो चैन उससे कहती है कि उसे कियोई के साथ रहना चाहिए। वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हम कोई दूसरा घर ले लेंगे। तभी तोमोए कहता है, उसने कियोई से पूछा था कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो कियोई ने कहा कि तुम उसके फ्रेंड नहीं बल्कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तोमोए की बात सुनने के बाद हीरा वहाँ टेबल पर रखे लिटिल डक की तरफ देखता है जिस पर कियोई ने मैसेज लिखकर रखा था। दूसरी तरफ कियोई अपने मैनेजर से बात कर रहा था। उसके डायरेक्टर कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद सारे र्यूमर्स बंद हो चुके हैं और उन्होंने किरियाकुन की कंपनी से रिकाउंसिलिंग के लिए बात भी कर ली है। अगले सीन में हीरा स्टूडियो में होता है जहाँ पर किरियाकुन और एना की फोटो शूट चल रही थी। नोगुची सैन उन दोनों की कपल्स फोटो क्लिक कर रहे थे। तभी वहाँ कियोई आता है। वो उन तीनों की फोटोज भी क्लिक करते हैं। जब वो उन तीनों की फोटो क्लिक कर रहे थे तो हीरा नोगुची सैन की तरफ देख रहा था। सभी बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था। वो अभी भी नोगुची सैन से जेलस फील कर रहा था। नोगुची सैन उससे कहते हैं, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों घूर रहे हो, पर हीरा कोई जवाब नहीं देता है। तो नोगुची सैन उसे कियोई की सोलो फोटोग्राफ्स क्लिक करने को कहते हैं। हीरा कहता है, मैं नहीं कर सकता। नोगुची सैन कहते हैं, तुमने मुझसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, मेरा यही जवाब है। हीरा कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। नोगुची सैन कहते हैं, तुम अपॉर्चुनिटी के बारे में तो जानते हो ना। हीरा फिर फोटो क्लिक करने के लिए रेडी हो जाता है। नोगुची सैन उसे अपना कैमरा देते हैं। हीरा बहुत घबरा रहा था, जिसे देखकर कियोई उससे कहता है, तुम्हें मेरी फोटोग्राफ्स क्लिक करनी होगी और नोगुची सैन से अच्छी क्लिक करनी होगी। अब हीरा अपने किंग के ऑर्डर को नहीं टाल सकता था। वो उसकी फोटो क्लिक करना शुरू करता है। कियोई भी उन फोटोज में और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हीरा कहता है, यही मेरा आंसर है जिसे मैं कब से जानना चाहता था। जब भी मैं कियोई को कैमरे पर देखता हूँ तो मैं किसी दूसरी दुनिया में ही चला जाता हूँ जो इस कैमरे के लेंस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है जिसे मैं संभाल कर रखना चाहता हूँ। फोटो शूट के बाद सभी फोटोज चेक कर रहे थे, जिसमें अचानक कियोई की फोटोज आती है जो हीरा ने क्लिक की थी, जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं। उसमें कियोई बहुत ही अलग और गॉर्जियस लग रहा था। उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद कियोई के स्टूडियो डायरेक्टर कहते हैं, क्या कियोई ऐसे एक्सप्रेशन भी दे सकता है, और नोगुची सैन से पूछते हैं, क्या ये फोटोग्राफ्स आपके उसी असिस्टेंट ने क्लिक की हैं? ये तो फैसिनेटिंग है।
नोगुची सन स्माइल करते हैं जैसे उन्हें हीरा पर प्राउड फील हो रहा था। अगले सीन में हीरा का फ्रेंड उससे कहता है, लगता है जैसे ये अभी अभी की ही बात हो जब हम पहली बार मिले थे। हीरा ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और नामुरा कॉन्टेस्ट भी जीत लिया था। उसका फ्रेंड कहता है, ये सोचकर अजीब लग रहा है कि तुम अब यहाँ नहीं आओगे। दोनों हैंडशेक करते हैं। हीरा उससे कहता है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। दूसरी तरफ रिवर के पास कियोई उसका वेट कर रहा था। हीरा वहाँ आता है और चुपके से उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है। कियोई कहता है, देखो स्टॉकर आ गया, और उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर कांग्रेचुलेट करता है। हीरा उसे थैंक यू कहता है। कियोई उससे पूछता है, तुमने उस दिन एना और किरियाकुन की फोटोज क्यों नहीं क्लिक की थी? हीरा कहता है, मैंने नोगुची सेन से कहा था कि मैं बस तुम्हारी फोटोज ही लेना चाहता हूँ। कियोई कहता है, तुम एक इडियट हो। हीरा कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ब्यूटीफुल कियोई की ही फोटोज लेना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिटी है। कियोई कहता है, अपनी डिस्कस्टिंग बातें बंद करो। हीरा उससे कहता है वो उसे एक जगह पर लेकर जाना चाहता है और उसे स्कूल लेकर जाता है। कियोई कहता है, क्या तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे? दोनों रूम के अंदर जाते हैं। कियोई कहता है, यहाँ आकर कितना अजीब लग रहा है। हम पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन कर आया करते थे, तब हम बहुत यंग थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। कियोई कहता है, उसने अच्छे से ड्रेसअप नहीं किया हुआ है, क्या उसकी फोटोज अच्छी आ रही हैं? हीरा कहता है, हाँ, ये बहुत प्यारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या वेयर किया है। कियोई तो मोस्ट ब्यूटीफुल है। कियोई कहता है, उसे रिग्रेट फील होता है क्योंकि वो इस टाइम को नहीं रोक सकता। हीरा कहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कियोई उसके लिए हमेशा ब्यूटीफुल ही रहेगा और उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर कियोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हीरा से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा और तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। हीरा कहता है, हाँ, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। ऐसा कहकर वो उसका हाथ थाम लेता है। उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो? कियोई कहता है, हाँ, और वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और इन दोनों को देख लेते हैं। हीरा कियोई को लेकर जल्दी में वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। उसे वो मोमेंट याद आने लगता है जब वो दोनों इसी तरह स्कूल में खेला करते थे, जब वो इसी तरह कियोई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा करता था। वो कहता है, चाहे कोई भी सीजन हो, अब वो इस मैन का हाथ नहीं छोड़ेगा जिसने अभी उसका हाथ थामा है, क्योंकि अब उन दोनों के रास्ते एक हो चुके हैं। फ्यूचर में क्या होगा ये तो वो नहीं जानता, लेकिन अब वो इस मैन को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। चाहे तूफान आए या फिर वो दोनों अलग हो जाए, अब उसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब जब चाहे कियोई को कितनी बार भी देख सकता है और उसे प्यार भी कर सकता है। दोनों फिर बेड पर होते हैं और दोनों ने वही कर्टन ओढ़े हुए थे जिसे हीरा ने अपने सपने में देखा था, और आज उसका ये सपना सच होने जा रहा था। दोनों न्यूली वेडिंग कपल की तरह लग रहे थे। वो कियोई को किस करता है। कियोई उससे कहता है, लगता है तुम्हें मैं तुमसे भी ज्यादा पसंद करता हूँ। दोनों फिर किस करने लगते हैं। हीरा कहता है, अब चाहे विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो, सनी हो या फिर रेनी डेज हो, चाहे वेदर कितनी बार भी बदले, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ कियोई के साथ ही गुजारूंगा। द बेस्ट किंग, जो अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।